बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चंस। ये 10 इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चंस हमने किए हैं इसमें से चैप्टर 1, 2 और 3 में से, ठीक हो गया। 10 इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चंस और ये वो वाले चार्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा एग्जाम में, ठीक हो गया, उसमें से आपके इनमें से इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आएंगे 8, जिनमें से आपने करने होंगे 5 क्वेश्चन आपने करने होंगे, ठीक हो गया। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन रेडी कर लिए तो आपके वो 5 क्वेश्चन आसानी से उसमें से आप 10 मार्क्स ले सकेंगे, ठीक हो गया। प्लीज़ इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ जाए और आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर सकें, ठीक हो गया याद। और ये वीडियो तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए, मुल्तान, साहिवाल, गुजरात, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात वगैरह सारे बोर्ड्स के लिए, ठीक हो गया। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, Why is there a need to divide chemistry into many branches? कि ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, तो इसके रीज़न देने हैं, ठीक हो गया। आंसर है इसका, केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। केमिस्ट्री बहुत बड़ी है केमिस्ट्री। इट इज़ डिवाइडेड टू मेक स्टडी इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसके दो रीज़न तो ये हो गया कि हम स्टडी को इजी कर सकें और ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको पढ़ सकें, ठीक हो गया। यानी कि नंबरिंग में हम उसको एक अच्छे से वेल मैनर्ड तरीके से हम केमिस्ट्री में को पढ़ सकें, ठीक हो गया। और डिफरेंट ब्रांचेस फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। हम किसी एक एरिया पर आसानी से के साथ फोकस कर सकते हैं और केमिस्ट्री को इसलिए हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया कि किसी एक ब्रांच पर हम फोकस करके उसको स्पेशलाइज कर लें, ठीक हो गया। सारी चीज़ों को स्पेशलाइज करने से बेहतर है किसी एक चीज़ में अच्छी तरह से महारत हासिल कर लीजिए। तो इसीलिए केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि स्टडी को ईजी किया जा सके और ऑर्गेनाइज किए जा सकते और ब्रांचेस को इसलिए डिवाइड किया गया ताकि किसी एक एरिया पर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, reaction may take place due to electrons present outside the nucleus or inside the nucleus. Which branches of chemistry cover these two types of reaction? यहाँ पर दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक आउटसाइड द न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, और एक इनसाइड द न्यूक्लियस है। हमने बताना है जो आउटसाइड है वो कौन सी ब्रांच में स्टडी होता है और जो इनसाइड है वो कौन सी ब्रांच में स्टडी होता है। चलिए बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, जो आउटसाइड रिएक्शंस आउटसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आउटसाइड कहाँ पर स्टडी होते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। फिर दूसरे जो इनसाइड न्यूक्लियस में हैं रिएक्शंस वो स्टडी होते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इनसाइड जो होते हैं रिएक्शंस वो कहाँ स्टडी होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और जो आउटसाइड होते हैं वो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। के एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाइज सब्सटेंसेस एंड देयर कंपोजिशन। ये सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करती है, कौन सा सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, कौन सा सब्सटेंस है, और उसकी कंपोजिशन को बताती है। फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास बनता है किससे, ये वाटर क्या है, एक सब्सटेंस है हमारे पास, और ये किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक हो गया। ये इसकी कंपोजिशन को बताती है। दूसरा, इट टेल व्हाट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन व्हाट अमाउंट। यानी कि हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करती है और उसके अमाउंट भी आइडेंटिफाई करती है साथ ही, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन व्हाट स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सन में मैटर किस स्टेट में होता है, सन में, रोशनी में, सूरज में मैटर कोई कौन सी स्टेट होती है। मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। जो सूरज में होता है ना मैटर, वो किस स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्लाज्मा में एटम्स क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं। आइटम्स क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एटम्स पे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लें एटम्स, ठीक हो गया। इन प्लाज्मा में एटम्स क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, ठीक हो गया, स्टेबल नहीं होते, आयनाइज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। Which form of matter do most of the materials things in this world belong to। यानी कि मैटर की कौन सी ऐसी शेप है, यानी कि मैटर की चार स्टेट है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, चार स्टेट है। तो इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में कौन सी ज़्यादा स्टेट पाई जाती है इन चारों में से। बहुत ही सिंपल है कि मोस्ट मटेरियल थिंग्स बिलोंग टू सॉलिड स्टेट। और सॉलिड की वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होती है। Solids have fixed volume and fixed shape.
बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस? ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक एटम का मास उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक हो गया। तो जैसा कि इसका आंसर है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड हैव मोस्ट ऑफ द मास। और मास किसका होता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल, एक एम यू मास है प्रोटॉन का, ठीक हो गया। सो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1/18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा। सो इतना छोटा मास होता है इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक होगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि एक एटम का तमाम मास उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ होती है? प्रोटॉन होती है, ठीक होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? कि एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, क्या चीज़ उनको एक दूसरे से अलग करती है? सो इसका आंसर पढ़ते हैं, एलिमेंट्स डिफर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। सो प्रोटॉन्स की नंबर्स एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। हर एटम में, हर एलिमेंट में प्रोटॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर में होते हैं। दिस चेंज देयर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, इससे इनका प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है और बिहेवियर भी चेंज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इनके एटॉमिक मास। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ कैन एन एटम अब्सॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी? कि एटम एब्जॉर्ब कब करता है, यानी कि अपने अंदर दाखिल कब करता है एनर्जी को, और इवॉल्व खारिज कब करता है, ठीक है, निकालता कब है एनर्जी को। सो पहले पढ़ते हैं एटम का एब्जॉर्ब कब करता है। An atom absorb energy when electron moves to higher energy level। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक हो गया। हायर पोजीशन में गई, हाई हाई एनर्जी मिली, ठीक हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन से लो लेवल में आते हैं तो वो रिलीज कर देते हैं एनर्जी को। लो लेवल में आते हैं तो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लो लेवल में होंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन हाई हो गया, रिच हो गया, अमीर हो गया, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो उसके पास पावर आ गई। लेकिन जब वो लोअर लेवल पर आया, गरीब हुआ, तो उसके पास एनर्जी चली गई, उससे उसकी पावर चली गई। ऐसे आपने याद रखना है इसको। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली? बहुत सिंपल सा है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस कर देते हैं, और नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं इजीली। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, व्हाई लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग पॉइंट? तो आंसर इसका, दे हैव वीक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो दे नीड लेस एनर्जी टू सेपरेट, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4, 5 और 6 के शार्ट क्वेश्चंस, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन होंगे। उससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। सो लास्ट वीडियो में हमने 60 MCQs किए हैं, लास्ट 2 वीडियोस में 60 MCQs इंपॉर्टेंट जो हैं। सो अगर आपने MCQs करने हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को लाजमी देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।